नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र, हालांकि रिकवरी दिखाने की कोशिश की है मार्केट ने। निफ्टी निचले स्तरों से रिकवर होकर 100 पॉइंट करीब करीब फ्लैट दिखेगा आपको कारोबार करता हुआ 25,952 के लेवल पर। बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है। कल जाते वक्त थोड़ा गिरावट देखने को मिली थी थोड़ी, और आज भी थोड़ा प्रेशर करीब करीब आप देखिए फ्लैट है 58,000 के स्तरों पर। मिड कैप्स फ्लैट, स्मॉल कैप में थोड़ी ज़्यादा बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है, इसीलिए आपको ब्रेथ खराब नजर आएगी। 18,090 के लेवल पर स्मॉल कैप, ब्रेथ रखिए स्क्रीन पर। जाहिर सी बात है जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है तो डिक्लाइंस के फेवर में 1605 ऐसे स्टॉक्स है जहां पर गिरावट हावी हो रही है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 1179 ही है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स भी बिगवाली का शिकार हुए और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी वाव परफॉर्म नहीं कर रहे। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि क्या दबाव बना रहा है। एचडीएफसी बैंक, क्योंकि बैंक थोड़े प्रेशर में। रिलायंस जो कल चल रहा था काफी, वो आज बैकफुट पर। एफएमसीजी स्पेस से आईटीसी और मारुति सुजुकी ऑटो से ये दबाव बना रहे। लेकिन आज सेक्टर ऑफ द डे है आईटी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है आज के सत्र में। 2.5% अब पूरा इंडेक्स। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस आपको कंट्रीब्यूटर में शुमार दिखेगा। एचयूएल आइसक्रीम डीमर्जर की खबर के बाद यहाँ पर खरीदारी बनती हुई। बैंक निफ्टी अगेन एचडीएफसी, एक्सिस, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा और फेडरल बैंक ने तो शानदार परफॉर्मेंस कल से ही दिखाई रखी है, तो यहाँ पर बाइंग नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मार्केट में अब क्या करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, सब पे चर्चा करेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक मौके हैं कि नहीं वो भी तलाशेंगे, आपकी कमाई कराएंगे। सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं हमारे खिलाड़ियों की, और हमारे साथ हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले जी, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश उजारे जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पहले आप तीनों के ही रिटर्न कार्ड चेक कर लेते हैं, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से खिलाड़ी लीड ले रहे हैं। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र है, सभी का पोर्टफोलियो इन ग्रीन है। लीड लेते हुए हरीश उजारे जी 2% से ज्यादा का पोर्टफोलियो इनका रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पे अरुण कुमार मंत्री जी है, लगभग 0.25% ज्यादा के रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से। अमोल अठावले जी का पोर्टफोलियो फ्लैट। एक बार टॉप ट्रेड्स रखिए। अगर आप सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहे हैं और सीएनबीसी आवाज का ये शो देखा आपने खिलाड़ी नंबर 1, तो यहाँ पे कमाई हुई होगी। केपीआर मिल जो अरुण कुमार मंत्री जी की बाई साइड की ट्रेड थी, उसमें 3% के रिटर्न्स मिले हैं। टारगेट 1150 तक के थे, स्टॉप लॉस 1112 का दिया गया था। फेडरल बैंक, ये हरीश उजारे जी की बाई साइड की पिक रही, 2% इससे शानदार रिटर्न्स मिले हैं। टारगेट 260 तक के और स्टॉप लॉस 235 का बताया गया था। ये टॉप ट्रेड्स आपके लिए फिलहाल। चलिए अब पोर्टफोलियो भी स्कैन कर लेते हैं, फटाफट से लेकर आ जाइए हरीश उजारे जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, उसके बाद पिक्स की ओर बढ़ेंगे सीधा। हरीश जी ने पोर्टफोलियो में अपने क्या क्या एक्शन लिया, एग्जिट किया है येस बैंक से, फेडरल बैंक से प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। टाइटन अच्छा परफॉर्म करता हुआ स्टॉक आज भी, और होल्ड करने की राय है फिलहाल। हरीश जी बताइए आज के लिहाज से कौन सा स्टॉक आया रडार पर? गुड मॉर्निंग। देखा जाए तो देखिए मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है। देखा जाए तो ऊपर के ओर 26 के आसपास टिकने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे सप्लाई डिमांड बिल्कुल है। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब तक 26,000 के ऊपर नहीं निकलता है जो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में हो सकता है निफ्टी, जहाँ पे नीचे के ओर इमीडिएट सपोर्ट दिखाया है 20,850 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि 100-150 के पॉइंट के बीच में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो उसके चलते मेरा ये रहेगा कि थोड़ा लार्ज कैप में स्टॉक्स में थोड़ा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढे, क्योंकि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप में थोड़ा अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। और स्टॉक्स मेरा रहेगा आज आज का सन फार्मा में। अगर देखा जाए तो सन फार्मा एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि एक 1830 के लिए टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं सन फार्मा, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1745 का। स्टॉक पूछा था सन फार्मा जी। सन फार्मा ½ अप आज के सेशन में यहाँ पे खरीदारी कराई। चलिए अब अरुण कुमार मंत्री जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, यहाँ पर क्या एक्शन लिया है उन्होंने। सन फार्मा आपके स्क्रीन पर 1830 के टारगेट, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। अरुण कुमार मंत्री जी का प्राज इंडस्ट्रीज का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। केपीआर मिल से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। जुनस पार को भी होल्ड कर रहे हैं और अनंत राज से एग्जिट ले लिया है। अरुण जी कौन सा स्टॉक आज सुझाएंगे? श्रेया जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। श्रेया जी मुझे लग रहा है अगेन निफ्टी आईटी का मोमेंटम कल, आज और कल दोनों दिन कंटिन्यू होना चाहिए। तो मिड कैप आईटी से एफएसएल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड को बाय करने की सलाह है। 364 के आसपास खरीदे, 356 का स्टॉप लॉस रहेगा और 391 तक के टारगेट्स एफएसएल में आ सकते हैं। तो आईटी के साथ ही जाना चाहेंगे। मुझे लग रहा है आईटी में एक ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट शायद 1 से 2 दिन कंटिन्यू होता बने।
बिल्कुल आईटी में ब्रेकआउट और उससे फर्स्ट सोर्स रडार पर आया है अरुण जी के 391 तक के टारगेट देख रहे वो 356 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना यहाँ पे खरीदारी कराई उनकी तरफ से। अब अमोल जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया है वो जानना जरूरी, फिर पिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो इन्होंने एग्जिट कर लिया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्टॉप लॉस हिट हो गया, बीईएल से प्रॉफिट बुकिंग की है और कोरोमंडल इंटरनेशनल को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। अमोल जी, कौन सा स्टॉक आज के सेशन के लिए? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेदांता के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 512 के आसपास से पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे, 550 के थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, थोड़े से दूर के टारगेट है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 500 रुपीज का। स्टॉक एक कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड फॉर्मेशन में हायर लोज फॉर्मेशन में एक करेक्शन खत्म करता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है वेदांता में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। वेदांता 550 तक के टारगेट, 500 का स्टॉप लॉस, खबर में भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ मेटल स्पेस से। एक और स्कोप अमोल जी आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक सूझा आया आपके रडार पर, कौन सा स्टॉक होगा? थोड़ा वेट करना चाहूंगा क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है इसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, काफी वॉलेटाइल और रेंज बाउंड है मार्केट में, नो डाउट। अरुण कुमार मंत्री जी, आपने ढूंढा स्टॉक? शेयर स्टॉक्स तो है रडार पे, अगेन वही मेरा भी सेम व्यू है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, थोड़ा रुक के देना चाहूंगा। मोस्टली 12:30 बजे बाद और एक कॉल इनिशिएट करें। ओके, थोड़ा सा इंतजार क्योंकि थोड़ा मार्केट वैसा ही मूड माहौल दिखा रहा है। हरीश जी, आपकी तरफ से इंतजार या फिर आपने ढूंढ रखा है? मैं इंतजार करने का टाइम लूंगा क्योंकि मार्केट में स्टॉक्स तो है लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करूंगा। तो सेकेंड हाफ में कोशिश करूंगा कि नया कॉल जनरेट करूँ। ठीक है, हमारे खिलाड़ी थोड़ा सा इंतजार करना चाह रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी दिखाकर निफ्टी अब करीब 40 अंक ऊपर। चलिए इसी के साथ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार और भी स्टॉक्स स्पेसिफिक और न्यूज़ पर करेंगे बात। बने रही सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए अब बात करते हैं ग्रो की। देखिए लिस्टिंग के बाद से लगातार 5 दिन में 70% चढ़ने के बाद आज ग्रो में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वजह क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है और समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी गुड मॉर्निंग। ग्रो लगातार 5 सेशन शानदार रैली, लेकिन आज गिरावट का शिकार, 10% का सर्किट, क्या हुआ? बिल्कुल, तो आईपीओ 100 रुपये में आया और उसके बाद 190 तक का सफ़र। इनफैक्ट आईपीओ के दाम के बाद जो लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद जो मोमेंटम हुआ वो देखते ही बन रहा था। 5 दिन की तेज़ी के बाद आज फाइनली गिरावट है और शायद वो ट्रेडिंग मोमेंटम टूटता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं डेली के, ये आपको बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे थे और करीब 44 करोड़ शेयर जो लॉक इन के बाद कंपनी ने इशू किए थे, उसके एवज में आपको दिखेगा कि करीब 60 करोड़ से ज़्यादा की डिलीवरी मार्क ऑलरेडी हो गई। इसका मतलब ये है कि लगभग जो कंपनी ने इशू किए थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स हो गए। तो हैंड चेंज हो गया, मोमेंटम हो गया। इनफैक्ट मंडे को अगर हम देखें तो सर्किट लगने के बाद ट्रेडर्स ने लगभग 30-31 लाख शेयर्स शॉर्ट सेल कर दिए थे, जिसका ऑक्शन मंगलवार को आपको देखने को मिला। और ये ऑक्शन खत्म होते ही आपको दिखाई देगा कि अब जो ट्रेडर इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, वो अब फीका पड़ रहा है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई, 90% का इशू प्राइस से रिटर्न भी हो गया। तो कहीं ना कहीं अब मुनाफा वसूली काउंटर पे आपको हावी बनती हुई दिखाई दे रही है और ये डिलीवरी वॉल्यूम आपको दिखाई पड़ेगा। जिस तरीके से डिलीवरी वॉल्यूम में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट अब काउंटर में कम हो रहा है। ओके, बाइंग इंटरेस्ट इस वजह से काउंटर में कम हो रहा है। डिटेल समझाने के लिए शुक्रिया यतिन जी। और आज ग्रोथ 10% का सर्किट 170 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज़ एक बार फिर ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में क्या खास होगा, तो पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर हम फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर उसमें रीबैलेंसिंग कैसी होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब पे चर्चा होगी। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए अब आपको करना क्या है, तो स्क्रीन पर दिया गया QR कोड को स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाएं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट की स्थिति जस की तस फिलहाल देखने को मिल रही है। निफ्टी अगेन आपको वहीं 22 अंक नीचे माफ कीजिएगा ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा प्रेशर तो है, लेकिन अरुण कुमार मंत्री जी, आईटी स्पेस जिस तरीके से आज परफॉर्म कर रहा है 2.5% के करीब, एक बार आईटी इंडेक्स रखेगा स्क्रीन पर। निफ्टी आईटी ने आज कहीं ना कहीं कमान संभाली है। फर्स्ट सोर्स आपने सुझाया आईटी स्पेस से, कोई और काउंटर जो रडार पे आए? क्योंकि जिस तरीके से कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम और इनफैक्ट पूरे मिड कैप आईटी स्पेस परफॉर्म कर रहा है, तो वहां से कोई काउंटर जो आज के सेशन के लिए अच्छा लग रहा है आपको? श्रेया जी, मुझे लग रहा है टीसीएस में एक अच्छा मोमेंटम है। मेरी टीसीएस या एफएसएल दोनों में से ही एक पिक चुनने का इरादा था। तो दूसरा, अगर लार्ज कैप स्पेस से देखें तो टीसीएस मुझे लग रहा है इजीली आपको 3200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3130, 3140 इसी के बीच में खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस काफी छोटा 3100 का स्टॉप लॉस लगा है। जहाँ पे काफी कॉल रेटर्स थे, वो कॉल रेटर्स मुझे लग रहा है ट्रैप हो सकते हैं। तो 3200, 3220 वहां तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है टीसीएस में आने चाहिए। अगर कोई पोजिशनल कॉल लेता है, मिनिमम 3 से 4 दिन का भी व्यू रखता है, तो मुझे लग रहा है टीसीएस में अच्छा मोमेंटम बन सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक सभी डेज हाई पर शानदार रैली के साथ कर रहा है कारोबार। 3% एचसीएल टेक, इन्फोसिस 3.5%, अब शानदार रैली आईटी स्पेस में। अच्छा अमोल जी, मेरा सवाल आपसे ये टाइटन को लेकर था। टाइटन का क्लोजिंग वक्त जब पूरा मार्केट क्रैश हो रहा था, टाइटन कल अच्छी रैली के साथ बंद हुआ। इनफैक्ट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ क्लोज हुआ। आज भी देखिए मूड माहौल खराब है, फिर भी हालांकि हाई साइड से थोड़ा फिसला, लेकिन फिर भी कारोबार कर रहा है, ठीक ठाक स्तर पर है। टाइटन कैसा लग रहा है ये काउंटर, और इन लेवल्स पर क्या हिदायत होगी? जिनके पास नहीं है वो क्या इन लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं, जिनके पास है वो क्या करें? जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेटअप अगर मैं देखता हूँ तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक रिवर्सल के बाद स्टॉक ने कंसिस्टेंटली हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। थोड़ा सा ये वीक में साइडवेज मोमेंटम गए, बट कंसोलिडेशन अभी भी पॉजिटिव है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 3800 वहीं पे हायर बॉटम सपोर्ट है। ये सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर ये रैली कंटिन्यू होता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 3950 की तरफ पोजिशनली बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल व्यू हो गया टाइटन पर। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ स्टॉक डिस्कस किए हमने जो आज स्ट्रेंथ में थे, और अगर आपको कमाई करा सकते हैं कि नहीं उस पर हमने राय ली। चलिए अब वाइंड अप करने की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टॉक्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर। पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं अरुण कुमार मंत्री जी का। इन्होंने जीनियस पावर फर्स्ट सोर्स सुझाया, दोनों ही बाई साइड की ट्रेड। जीनियस पावर में टारगेट 378, स्टॉप लॉस 339 का। फर्स्ट सोर्स में टारगेट 391, स्टॉप लॉस 356 का आपको लगाकर चलना है। क्या स्थिति, प्रॉफिट लॉस क्या देखने को मिल रहा है? जीनियस पावर करीब 0.25% का नेगेटिव रिटर्न, फर्स्ट सोर्स से लगभग 1% से ज्यादा का नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न मिलता हुआ फर्स्ट सोर्स से। अमोल अठावले जी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, वेदांता, दोनों बाय साइड की ट्रेड। इनकी कोरोमंडल में टारगेट है 2370, स्टॉप लॉस 2290। वेदांता में टारगेट है 550, स्टॉप लॉस 500 का। अब यहाँ पर क्या तेजी है मंदी? दोनों से ही तेजी है, लेकिन कोरोमंडल जहां 0.25% का रिटर्न दे रहे हैं, वेदांता फ्लैट है फिलहाल। अब हरीश जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। हरीश जी ने पोर्टफोलियो टाइटन और सनफार्मा, अच्छा इनके पास टाइटन ऑलरेडी है, और टारगेट 4100 का उन्होंने सुझाया है, स्टॉप लॉस 3830 का। सनफार्मा बाई साइड की ट्रेड है, टारगेट 1830, स्टॉप लॉस 1740 का यहाँ पे मेंटेन करना है। यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है? टाइटन फ्लैट, सनफार्मा भी फ्लैट फिलहाल यहाँ पर आता हुआ। मुनाफा का मीटर चेक कर लेते हैं, क्या फेरबदल या फिर जस का तस फिलहाल देखने को मिल रहा है? फेरबदल हुए हैं। अमोल अठावले जी का पोर्टफोलियो नेगेटिव में आया, अरुण कुमार मंत्री जी का भी पोर्टफोलियो नेगेटिव, 2% का रिटर्न देता हुआ। अमोल अठावले जी का पोर्टफोलियो करीब 0.1% का नेगेटिव रिटर्न, लेकिन हरीश जुजारी जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, 2.5% के करीब फिलहाल उनके पोर्टफोलियो से पॉजिटिव रिटर्न मिलता हुआ। चलिए फिलहाल ये स्थिति हो गई हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की, लेकिन कोई भी अपडेट उनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम पिक्स बताने के लिए। चलिए अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।